प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला को स्टडी किया और हाउ टू डिराइव द सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, वो पूरा हमने वीडियो में स्टडी किया। अब आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। अब देखो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट -1 7 and 4 -3 इन द रेशियो 2:3। जब हमें यहाँ रेशियो फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट P फाइंड करना है। अब हम उसकी फिगर बनाएंगे। पहले जो हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 और उसका हम फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन 1। उसकी कंडीशन से पहले हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ हम सपोज कोऑर्डिनेट A ले रहे हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट हो गए -1 7। यहाँ जो मैं ले रहा हूं B कोऑर्डिनेट और वो हो गए 4 -3 होगा। आपको दोनों के बीच में जो रेशियो फॉर्म में है वो पॉइंट हम x y सपोज कर रहे हैं और ये जो फर्स्ट रेशियो होगा m1 उसकी वैल्यू कितनी है 2 और सेकंड नंबर जो रेशियो बनेगा वो कितना है 3 है, राइट। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट P की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला थ्रू ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। ये xy होगा और ये पॉइंट कौन सा होगा, x2 y2 होगा। अब हम पहले लिखेंगे लेट पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया xy विच divides the joint। अब हमने जो सपोज किया हुआ है ऑफ A की वैल्यू कितनी है -1 7 एंड B की वैल्यू हमने 4 -3 और वो जो डिवाइड कर रहा है कैसे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 is to m2 is equal to 2:3 फॉर्म में है। पहले हमने ये जो फिगर ड्रॉ की उसको पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ P x y इज इक्वल टू, क्योंकि ये सिचुएशन जो हमें मिल रही है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला मिल रही है, तो P का जो कोऑर्डिनेट x आएगा उसकी फॉर्मूला मीन्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब इसके साथ हम y भी फाइंड कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें सब वैल्यू रखना है। m1 की वैल्यू यहां कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू है -1 और उसके अपन में जो आएगा 2 + 3। x इज इक्वल टू 4 2 8 -3 अपॉन 5 मीन्स x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। x इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो 1 मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द P में x की वैल्यू 1 मिलेगी। अब हम फाइंड करेंगे y। m1 की वैल्यू यही रखना है 2, y2 हम लेंगे -3 प्लस m2 3, y1 जो होगा 7 और अपॉन में 2 + 3। y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, y इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यहां देखो आपने जो कोऑर्डिनेट P फाइंड करना था, P कहां पर था, इंटरनली A और B के बिटवीन था और वो भी उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन कौन सी थी, m1 की वैल्यू 2:3 फॉर्म में वो सिचुएटेड था ऑन अ लाइन A में, A B में था। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द P x y
इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 3। तो यही कॉन्सेप्ट कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का जो हमने डिस्कशन किया हुआ है उसमें आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। पूरी एक्सरसाइज 7.2 में यहाँ हमने पॉइंट P फाइंड किया, कभी E भी फाइंड करने का आएगा, कभी B भी आ सकता है, या तो रेशियो भी फाइंड करो। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट को आपको x1 y1 कहना पड़ेगा, इसको x2 y2, ये जो पॉइंट होगा वो xy रहेगा और ये m1 अपॉन m2 रहेगा। क्वेश्चन 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट of the trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 and minus 3। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है और उसका जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हमें 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है और वही कन्वर्ट किए पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहले हम उसकी फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन 2, पहले सबसे हम लेंगे ये पॉइंट ए, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 4 minus 1। यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं बी, वो जो हमारा होगा -2 and -3। अब हमें ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ मैं पी ले रहा हूं और यहाँ क्यू ले रहा हूं। तो आप देख सकते हो पूरा लाइन सेगमेंट ए बी अब 1, 2 and 3 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कन्वर्ट के लिए हमें दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी, P एंड Q। तो अब हमें ये क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ द P फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट ऑफ द Q फाइंड करना है। लेकिन जब आप फिगर देखते हो तो आप देख सकते हो Q PB का मिड पॉइंट है लेकिन P के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो मिड पॉइंट हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। P AQ का मिड पॉइंट है लेकिन यहाँ Q के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं है, तो यहाँ मिड पॉइंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, P को सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो बाद में P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, उसका यूज करके Q मिड पॉइंट से आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड नंबर, अगर Q को सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो बाद में P हमें कैसा लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर दोनों कोऑर्डिनेट P एंड Q दोनों सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। P को हम A साइड से सॉल्व कर सकते हैं, Q को हम B साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल 3 पॉसिबिलिटी से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ P के कोऑर्डिनेट को कौन सा ले रहा हूँ, x y ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू बनेगी वो हमारा कौन सा होगा, m1 होगा। और यहां से जो हम देखेंगे ये टोटल 2 पार्ट जो होगा वो पूरा कौन सा बनेगा, m2 बनेगा। अब यही फॉर्म में पहले हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां हमें सपोज करना है लेट A 4 minus 1 एंड B जो होगा -2 -3 एंड P एंड Q आर डिवाइड AB in 3 इक्वल पार्ट्स। मीन्स A और B और दूसरा कौन सा होगा, P एंड Q। ये 4 पॉइंट मिल के क्या कर रहे हैं, ये टोटल लाइन सेगमेंट AB को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कौन कौन से 3 पार्ट है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू कौन सा होगा, QB होगा। ये 3 पार्ट में इक्वली से डिवाइडेड हो चुका है। अब मुझे फाइंड करना है P। लेट पॉइंट कौन सा होगा, PXY विच इज डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, AB ज्वाइन A कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है A 4 minus 1 एंड B जो होगा -2 -3। इसको क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो M1 is to M2। वो हमारा कौन सा होगा, EP is to PB। अब देखो EP कौन सा है, 1 पार्ट है, तो ये कौन सा आएगा, 1 पार्ट। और PB जो है ये 1 + 1
तो कितना पार्ट आ जाएगा, 2 पार्ट आ जाएगा। मतलब मीन्स 1:2 रेशियो में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा होगा, P होगा। अब हमें क्या करना है, P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखो A की वैल्यू जो हमें यहां मिलेगी, A कौन सा है, 4 - 1, तो वो हमारा कौन सा बनेगा, x1 y1 बनेगा। B जो होगा, B कितना बनेगा, -2 - 3, वो x2 y2 बनेगा। m1 = m2, 1:2 बन जाएगा। और P के कोऑर्डिनेट xy हमें क्या करना है, फाइंड करना है। Therefore the coordinate of the P x y, तो x = m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 होगा। और y = m1 y2 plus m2 y1 upon m1 m2 होगा। अब हम उसमें वैल्यू रखेंगे। x = m1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 होगा 2, x1 जो होगा कितना, 4, और यहां होगा 1 + 2। x = -2 प्लस 4 × 2 = 8 upon 3। x = 8 में से 2 जाएगा तो 6 upon 3, तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी 2 मिलेगी। अब इसी तरह हमें यहाँ y फाइंड करना है। y = m1 की वैल्यू 1, y2 हम फाइंड करेंगे -3 प्लस m2 होगा 2, y1 जो होगा -1, और यहाँ 1 + 2। y = -3 - 2 upon 3 आएगा, मतलब मीन्स 5 upon 3। ये हमें जो मिला y मिला। अब देखो ये कौन सा होगा, the coordinate of the P x y = 2 और -5/3 होगा। तो यहां देखो ये P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 2 और -5/3 होगा। अब हमें फाइंड करना है Q। तो अब Q क्या होगा, PB का कौन सा है, मिड पॉइंट है, तो यहां मिड पॉइंट यूज करेंगे। नाउ Q इज अ midpoint of the PB होगा, राइट। बाद में क्या होगा, the coordinate of Q is, तो Q के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, तो P x1 y1 बनेगा, B x2 y2 बनेगा, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ये कौन सा होगा, मिड पॉइंट वैल्यू की फॉर्मूला होगी। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट 2x1 और -2x2 अपॉन 2, और इसमें -5/3, ये x1 -3 और उसके अपॉन में 2 आएगा। तो यहां जो होगा 2 - 2 0 upon 2 होगा, और 3 आ जाएगा -5, 3 × 3 कितना होगा, -9, और उसके अपॉन में 3 × 2 = 6 आएगा। मीन्स 0 -14 upon 6 = 0 upon -7/3। ये जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द Q होगा। तो इसी तरह पूरा ट्राई सेक्शन जो होता है वो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक बात ये सब में इंपॉर्टेंट है कि जब ट्राई सेक्शन होगा, मींस एनी वन लाइन सेगमेंट को ओड नंबर में जब हम पार्ट करते हैं, इक्वल पार्ट, यहाँ ओड नंबर है 3 पार्ट, तो एक पार्ट आपका पॉइंट आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला से, और दूसरा जो पार्ट होगा वो हमें कैसे मिलेगा, बाय थ्रू मिड पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये 4 पार्ट में होता तो सब एक दूसरे के कौन से हो जाते, मिड पॉइंट बन जाते। मीन्स इवन नंबर में इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो टाइमिंग पर मिड पॉइंट पूरा यूज होगा। लेकिन ओड नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो वहां वन कोऑर्डिनेट हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, बाय थ्रू सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ रेशियो नहीं दिया होगा,
M1 M2 देखो यहाँ नहीं दिया था, लेकिन AP जो होगा वो 1 पार्ट, तो M1 की वैल्यू 1 लेंगे। PB जो है वो 2 इक्वल पार्ट है, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आप Q को पहले फाइंड करते हो तो AQ 2 पार्ट बनेगा और QB कितना पड़ेगा, 1 पार्ट। वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप कौन सा पॉइंट पहले फाइंड करना चाहते हो। लेकिन जब प्राइस सेक्शन कॉन्सेप्ट होगा तो 1 पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करो, बाद में सेकंड नंबर का जो पॉइंट होगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थियरी। क्वेश्चन 3, टू कंडक्ट द स्पॉटेड एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। आपको यहां देखो टेक्स्ट बुक में जो फिगर दी है ABCD, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ग्राउंड है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर ईच। आपको हर एक जगह 1 मीटर डिस्टेंस पर यहां रखा हुआ है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग टू AD। तो यहाँ AD जो लाइन बनेगी वो ग्राफिकल मेथड में y एक्सिस बनेगी। As on इस फिगर, निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस AD ऑन अ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन जो होगी नीचे 1 to 10 है, वो लाइन नंबर है, तो 2 नंबर पर क्या कर रही है वो, मीन्स पोस्ट अ ग्रीन, मीन्स ग्रीन फ्लैग क्या कर रही है, पोस्टिंग कर रही है, आपको फिगर में दिखाया हुआ है। और प्रीत रन 1/4 डिस्टेंस AD ऑन अ 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो पहले निहारिका और प्रीत ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वहां हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। सेकंड नंबर, इफ रश्मि हैज टू बी पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट दिस 2 फ्लैग्स। तो ये दोनों का बीच की जो लाइन होगी, बीच में एग्जैक्टली डिस्टेंस पर रश्मि अपना पोस्ट क्या कर रही है, फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो रश्मि की कौन सी लाइन पर और कितना डिस्टेंस पर पोस्ट कर रही है फ्लैग, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हमें निहारिका की पोजीशन फाइंड करनी है, प्रीत की पोजीशन फाइंड करनी है, दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको टेक्स्ट बुक की फिगर का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ थर्ड नंबर, पहले हम यहाँ जो कंडीशन दी है, निहारिका रन 1/4 distance AD on the second line and post a green flag। अब वो सिचुएशन हम AD जो होगा वो y एक्सिस और AB जो होगा वो कौन सा होगा, x एक्सिस होगा। तो अब हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पोस्टेड फ्लैग बाय निहारिका। तो निहारिका जो पोस्टेड कर रही है वो 1/4 डिस्टेंस कौन सा है, AD है, और x कितना है, सेकंड लाइन। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वो n लेते हैं निहारिका, और सेकंड लाइन में x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और y की वैल्यू जो होगी वो कितनी है, 1/4 100 है, क्योंकि 100 AD का डिस्टेंस है और 1/4 क्या कर रही है, निहारिका रन कर रही है। तो इसके ऊपर से जो हमें n मिलेगा 2 इंटू कितना होगा, 25। ये एग्जैक्ट सिचुएशन ये ग्राफ में निहारिका पोस्टिंग द ग्रीन फ्लैग है। अब सेकंड नंबर कंडीशन, प्रीत, आपको जो यहाँ टेक्सचुअल कंडीशन दी है, प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD on the 8 line and a post a red flag। तो हमें ये जो टेक्सचुअल कंडीशन दी है, मीन्स प्रीत क्या कर रहा है, टेक्स्ट बुक में देखेंगे प्रीत 8 नंबर की लाइन है, x की वैल्यू 8 होगी,
और y में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1/5 ऑफ द AD। Therefore the coordinate of posted flag by प्रीत, तो प्रीत का हम P लेते हैं, x की वैल्यू 8 है और ये कितना है 1/5 100 है। तो यहाँ P की जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा 820 होगा। तो यहाँ देखो इतना हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कौन सा फाइंड करेंगे n और p फाइंड करेंगे, जो हमारा पहला आंसर आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग इज इक्वल टू कौन सा होगा n p होगा। तो अब हमें दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो np इज इक्वल टू n बनेगा x1 y1 और p बनेगा x2 y2। तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर होगा। तो यहां माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। तो np इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 25। अभी दोनों का हमें क्या करना है प्लस करना है। 6 प्लस 5 11 5 और 61 मीटर। तो ये निहारिका और प्रीत ये दोनों का फ्लैग का बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना है √61 मीटर है। अब हमें थर्ड नंबर कंडीशन आएंगे। थर्ड नंबर कंडीशन जो हमें टेक्स्ट बुक में दी है, नाउ रश्मि हैज टू बी पोस्ट। नाउ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। एग्जैक्टली कहां पर है बिटवीन, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द बोथ फ्लैग। ये दोनों का निहारिका और प्रीत दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके बीच में उसका फ्लैग क्या कर रही है वो पोस्टेड कर रही है। Therefore the coordinate of posted flag by रश्मि इज इक्वल टू कौन सा आएगा मिड पॉइंट ऑफ द कौन सा बनेगा निहारिका एंड प्रीत का पोस्टेड फ्लैग का मिड पॉइंट बनेगा। अब हमें क्या करना है ये दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट r लेते हैं इज इक्वल टू, अब देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 आएगा, मतलब कौन सा होगा 8 मीन्स 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 20 या 25 प्लस 20 अपॉन 2 होगा। तो r इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे 8 प्लस 2 10 अपॉन 2 और ये कितना होगा दोनों का प्लस करो 45 अपॉन 2। तो इज इक्वल टू 5 और 22.5 आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रश्मि, तो रश्मि कहां पर पोस्टेड करेगी, तो रश्मि हैज टू बी पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग। एग्जैक्टली कौन सा होगा 5th नंबर लाइन एंड एडी का डिस्टेंस कितना होगा, इट कवर टू डिस्टेंस 22.5 मीटर होगा। तो लास्ट में लिखना है रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag in 5th line and distance cover on AD is equal to 22.5 मीटर होगा। तो यहां ये पूरा
ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये जो पूरा था, पहले हमें सबसे पहले क्या करना था, निहारिका का एग्जैक्ट लोकेशन 2 and 25 फाइंड किया। 2 नंबर ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस पर था और 25 1/4 एडी का डिस्टेंस जो वाई पर था। 2 और 25 निहारिका के पोस्टेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। सेकंड नंबर प्रीत का जो था 8 नंबर की लाइन पर वो रनिंग कर रहा था और 1/5 100 डिस्टेंस क्या किया था, उसने कवर किया था। तो उसके ऊपर से प्रीत के कोऑर्डिनेट मिले 8 and 20 मिले। बाद में दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने एनपी फाइंड किया। अब एनपी का जो मिड पॉइंट था वो कौन सा था, एग्जैक्ट लोकेशन रश्मि पोस्टेड द कौन सा था, ब्लू फ्लैग था। तो उसका मिड पॉइंट फाइंड किया तो रश्मि की एग्जैक्ट पोस्टेड लोकेशन मिलेगी एक्स एक्सिस पर 5th नंबर लाइन और वाई पर कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, एडी में 22.5 मीटर डिस्टेंस उसने पूरा कवर किया होगा। Question 4. Find the ratio in which line segment joining point -310 and 6-8 is divided by -1 and 6. अब देखो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हम जो क्वेश्चन 4 दिया है वो कंडीशन का यूज करके पहले हम फिगर बनाते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले पॉइंट ए जो दिया हुआ है -3 and 10 है। यहां जो बी दिया हुआ है वो 6 और -8 है और यहां जो पी होगा वो कितना है, -1 and 6 है। अब ये कंडीशन का यूज करके ये जो वैल्यू होगी यहां से m1, ये m1 और यहां से जो होगा वो कौन सा होगा, m2 होगा। ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला ये पॉइंट को हम कौन सा कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। ये xy बनेगा और ये कौन सा बनेगा, x2 y2 बनेगा। अब पहले हम सपोज करेंगे लेट पॉइंट P ये कौन सा है, xy, इसको यहां दिया हुआ है -1 and 6 राइट, विच इज डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए जो पॉइंट है -310 एंड बी जो है 6-8 इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 में होगा। तो पहले हमने क्या किया, ये पूरी फिगर को एक्सप्लेन किया कि मीन्स पी पॉइंट जो होगा ए बी को डिवाइड कर रहा है, रेशियो कौन सा होगा, m1:m2 में होगा। अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन का यूज करके रेशियो फाइंड करना है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले हम x लेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब देखो x की वैल्यू यहां कितनी है, -1। m1 हमें फाइंड करना है, x2 जो हमारे पास है 6, m2 हमें फाइंड करना है, x1 कितना है -3, इसमें अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा। अब हमें ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -1 m1 प्लस m2 6 m1 -3 m2 होगा। माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -m1 उसके बाद कौन सा होगा, -m2 6 m1 -3 m2 होगा। m1 एक साइड ला लेंगे, -m1 -6 m1 -3m2 प्लस m2 होगा। माइनस प्लस 6 तो कितना होगा, -7 m1 और -2 m2 होगा। दोनों साइड माइनस हम निकाल देते हैं तो यहां m1 अपॉन m2 2/7 मिलेगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा, हम यहाँ रेशियो फाइंड कर रहे हैं राइट। तो रेशियो m1:m2 जो मिलेगा 2:7 मिलेगा। ये हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा। और लास्ट में आप लिखोगे थर्स पॉइंट P
डिवाइडिंग द ए बी इन अ रेशियो कितना होगा 2:7। थस पॉइंट P इज अ डिवाइडेड ए बी इन द रेशियो 2:7 होगा। अब देखो यहां तो एक्स वाई के दोनों कोऑर्डिनेट दिए थे, मैंने अकेला एक्स का यूज किया, तो एक्स में जो 2:7 आ रहा है, आप अगर यहाँ y लेते हो तो यहाँ x की जगह y कोऑर्डिनेट यूज करोगे और 6 रख के आप सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा 2:7 ही आएगा। क्वेश्चन 5th, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1 - 5 b - 4 and 5 is divided by the x-axis and also find the coordinate of the point of division। अब देखो इसमें हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है मीन्स 5th नंबर, तो हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। तो जो पहले पॉइंट दिया हुआ है 1 - 5 है और यहां जो बी दिया हुआ है वो -4 and 5 है। अब ये दोनों में m1:m2 1 रेशियो है और जो यहाँ p कोऑर्डिनेट होगा वो कहां पर होगा, ऑन x एक्सिस पर है। तो p के कोऑर्डिनेट कौन से बनेंगे, x0 बनेंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y कैसा होगा, 0 होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें जो फाइंड करना है, पहले तो उसका रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करने के बाद हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द p भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे ये उसका जो रेशियो होगा, मैं यहाँ m1 ले रहा हूं और यहाँ जो होगा वो कौन सा होगा, m2 होगा। पहले हमें लिखना है लेट p x0 कहां पर है, ऑन द x एक्सिस पर है, एंड पॉइंट p x0 विच इज डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग ए जो कोऑर्डिनेट होगा 1 - 5 एंड बी जो होगा -4 and 5 इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 होगा, राइट। अब ये कंडीशन का यूज करके द कोऑर्डिनेट ऑफ p x0 इज इक्वल टू, अब देखो मुझे रेशियो फाइंड करना है तो मैं यहाँ x यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहाँ भी अननोन वैल्यू x है और m1 m2 दोनों फाइंड करना है, तो दो वैल्यू हम एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। तो मैं रेशियो फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट यूज करता हूं। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ द y ऑफ p ले रहा हूं, तो y इज इक्वल टू कौन सा होगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब देखो यहां हमने ये वैल्यू यूज किया y का, तो आप देख सकते हो कि y का कोऑर्डिनेट यहां कौन सा है, 0, तो मैं यहां 0 रखूंगा। m1 मुझे फाइंड करना है, y2 की वैल्यू यहां 5 है, प्लस m2 भी फाइंड करना है और y1 की वैल्यू -5 है और उसके अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। अगर हम यहाँ x कोऑर्डिनेट लेते तो यहाँ तो x की जगह x आता, तो m1 m2 और x सब एक साथ फाइंड नहीं होता, और उसकी वजह से जब आपको इस तरह की सिचुएशन हो तो जिसकी वैल्यू दी है वो कोऑर्डिनेट आप यहाँ क्या करोगे, यूज करोगे। अब m1 m2 0 के साथ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, m1 m2 यहाँ 5m1 माइनस 5m2 होगा, तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, 5m1 माइनस 5m2 होगा। ये इस तरफ आएगा तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2 होगा, m1 अपॉन m2 5 अपॉन 5 कट होगा तो 1 अपॉन 1 मिलेगा। देयरफॉर रेशियो कितना मिलेगा, m1 m2 इज इक्वल टू 1:1 मिलेगा। ये हमारा पहला आंसर।
अब हमें फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। हमें x फाइंड करना है। m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 1 है, और x1 की वैल्यू भी क्या है 1, और उसके अपॉन में 1 प्लस 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -3/2 मिलेगा। therefore the coordinate of px0 is equal to p की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू तो 0 है। तो देखो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ p कहां पर था, x एक्सिस पर था, तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट x0 लेंगे। अगर इमेजिन दैट p अगर y एक्सिस बोला होगा तो हम यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट लेते, 0 y लेते। तो ये आप पहले कौन सा लेते, x लेते और बाद में y फाइंड करते। तो जब भी आपको इस तरह का दिया हो, x एंड y एक्सिस रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट दिया हो, तो वहां जिसमें 0 आता है उसको पहले आप सॉल्व करोगे और उसका रेशियो फाइंड करोगे, और वही रेशियो का यूज करके सेकंड नंबर का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। क्वेश्चन 6, if 1 2 4y x6 and 3y 3 5 are vertices of the parallelogram taken in order, then find the value of the unknown coordinate x and y find करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 6, तो यहां देख सकते हो यहाँ पैराग्राम के 4 कोऑर्डिनेट दिए है। तो मैं पहले उसकी फिगर बना रहा हूं। यहाँ जो फर्स्ट नंबर पॉइंट ए जो हमारा होगा 1 एंड 2, ये सेकंड नंबर बी ले रहा हूं वो होगा 4y, थर्ड नंबर सी जो कौन सा होगा x6 होगा, और फोर्थ नंबर कितना है डी, वो जो हमारा होगा 3 5 होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे लेट a1 2 b 4y c x6 and d 3 5 are vertices of the कौन सा होगा, पैराग्राम होगा। तो हमने इतना लिखा। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ द पैराग्राम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो हमने लॉन्च किया था तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट रखा है। मींस ऑपोजिट साइड इक्वल होगी और साथ में उसके जो मिड पॉइंट होते हैं डायगोनल मिड पॉइंट्स एसडी एसी एंड कौन सा होगा बीडी, यहाँ कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी आपको पैराग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या तो स्क्वायर हो, ऐसा कोई भी अननोन आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो वहां हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ हियर मिड पॉइंट ऑफ द एसी का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट m मिलेगा, वही का वही कोऑर्डिनेट आपको कहां पर मिलेगा, मिड पॉइंट ऑफ द बीडी होगा। आपको ये रिमेंबर रखना है, जब भी आपको एनी वन कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो आपको ये यूज करना है, तो बहुत इजी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ द एसी की फॉर्मूला क्या बनेगी, ए के पॉइंट x1 y1 होगा, सी के पॉइंट x2 y2 होगा। तो 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीडी का कौन सा होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2 आएगा। तो आप पहले उसको सॉल्व करो, 1 प्लस x अपॉन 2 और यहाँ 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखो ये x कोऑर्डिनेट AC का है और ये भी x कोऑर्डिनेट BD का है, लेकिन
ये किसके पॉइंट है? मिड पॉइंट AC एंड मिड पॉइंट BD है, और वो दोनों कोऑर्डिनेट किसके है? M के ही है। तो ये यहां हम क्या करेंगे? बोथ कोऑर्डिनेट कंपेयर। यहां हम उसको कंपेयर करेंगे, x को x के साथ, y को y के साथ। 1 प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 7 अपॉन टू, ये 2 कट हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 1 एक्स का x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 6। अब इसी तरह हम यहाँ 8 अपॉन टू इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन टू होगा, 2 कट करेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ये हमें जो x एंड y की जो वैल्यू मिल गई, आपको कैसे मिला? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is a diameter of the circle whose center is a 2 minus 3 और B के कोऑर्डिनेट दिया है 1 4। अब यहां सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन 7, मीन्स हमें जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है वन सर्कल और इसका डायमीटर जो है वो कौन सा है? AB, उसका सेंटर O। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड करना है। यहां सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3 है, उसके बाद B के कोऑर्डिनेट 1 एंड 4 है। अब आप देख सकते हो O क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ द AB होगा, बिकॉज AB क्या है? डायमीटर है, और उसका हाफ कौन सा होता है? रेडियस। तो सेंटर OB जो मिलेगा वो उसकी रेडियस होगी। पहले हमें यहां जो किया हुआ है, इन अ सर्कल AB इज अ डायमीटर है, द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू 1 4 है, और ये जो हमारा सपोज करते हैं x1 y1, ये हमारा xy बनेगा, और ये कौन सा बनेगा? x2 y2 इज इक्वल टू x2 y2 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर O लेते हैं, वो कितना है? 2 माइनस 3 है, तो वो हमारे लिए xy बनेगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट बनेगा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A जो हमें फाइंड करना है, उसको मैं सपोज कर रहा हूं x1 y1, राइट? तो यहां देखो AB इज अ डायमीटर है, therefore O is a midpoint of the AB. Here AB is a diameter circle, therefore O is a midpoint of the कौन सा बनेगा? AB बनेगा। Therefore coordinate of the O xy is equal to, आपको मिड पॉइंट की फॉर्मूला यूज करनी है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। अब देखो x की वैल्यू जो है मैं फाइंड कर रहा हूं, x की वैल्यू आपके पास 2 है, x1 हमें फाइंड करना है, x2 दिया हुआ है 1 और उसके अपॉन में 2 आएगा, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, x1 प्लस 1, तो x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब y फाइंड करना है, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू कितनी है? -3, तो y1 आपको फाइंड करना है, और y2 कितना होगा? 4 अपॉन 2, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, 3 2 6 होगा, चलो y1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। Therefore the coordinate of the
ये जो आपको मिलेगा x1 की वैल्यू 3 होगी और y1 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। Question 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4, find the coordinate of the P such that AP is equal to 3/7 ABA। और P कहाँ पर है? ले ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर दिया हुआ है। हमारे पास जो यहाँ कंडीशन दी है मीन्स क्वेश्चन 8, E की वैल्यू जो हमारे पास है -2, -2 एंड B जो दिया हुआ है 2, -4 है। द पॉइंट P सच दैट आपके पास जो कंडीशन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB है एंड P lies on the line segment AB दिया हुआ है। अब ये कंडीशन का यूज करके कोऑर्डिनेट P फाइंड करना है। अब देखो P कहां पर है तो हमें पता है इतना, P anyone A के B बिटवीन दिस है। A की वैल्यू जो है -2, -2 है, B कोऑर्डिनेट 2, -4 है। अब हमें P फाइंड करना है तो P कौन सा होगा x y होगा। यहाँ हमारे पास कंडीशन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, तो ये M1 जो होगा वो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ M2 भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। अब AP प्लस PB इज इक्वल टू AB होगा। AP की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, आपको PB फाइंड करना है तो AB माइनस AP होगा। AB माइनस EP की वैल्यू रखेंगे 3/7 AB रखेंगे। पहले हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे। Therefore, PB is equal to 7AB minus 3AB upon 7 होगा। तो PB is equal to 4AB upon 7 मिलेगा। अब हमें जो फाइंड करना है AP और PB रेशियो जो हमें फाइंड करना है। नाउ रेशियो M1 इज इक्वल टू M2, तो इसमें हमें कौन सा लेना है, EP अपॉन PB लेना है। EP की वैल्यू 3/7 AB है, 3/7 AB और यहाँ 4/7 AB है। AB कट 7 कट, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू M1 M2 मिलेगा। अब देखो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 3 और यहाँ जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब x1 y1 आ चुका, x2 y2 आ चुका, xy हमें फाइंड करना है, रेशियो 3 and 4 है। अब ये सब कंडीशन का यूज करके हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट P फाइंड करना है। नाउ पॉइंट P x y which is divide AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है internally in the ratio M1 M2 is equal to कितना मिल रहा है, 3:4। तो ये हमें P पॉइंट का लोकेशन हमने डिसाइड किया। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ P x y अब हमें फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 होगा और y इज इक्वल टू M1 y2 M2 y1
अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब हमें सब वैल्यू उसमें क्या करना है, रखना है। तो पहले x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 कितना है 2 प्लस 4 और x1 कितना है -2 और यहां हम लेंगे 3 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और ये कितना आएगा 7, राइट। तो यहां जो हमें मिलेगा -1 अपॉन 7, ये आपको -2 अपॉन 7, ये हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब जो हमें y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू पहले m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 जो हमारे पास है -4, m2 है 4 और y1 जो है -2 और उसके अपॉन में 3 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 -12 -8 अपॉन कितना आएगा 7। तो y इज इक्वल टू -20 अपॉन 7 होगा। अब हमें लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द p, द कोऑर्डिनेट ऑफ द p x y इज इक्वल टू -2/7 और -20/7। ये हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा। अब देख सकते हैं पूरे सम में हमें p फाइंड करना था, लेकिन हमारे पास वैल्यू ओनली फॉर कौन सी थी 3/7 ab की रिलेशन में वैल्यू थी। तो हमने पहले क्या किया, ab का रिलेशन में ये 3 पार्ट है तो ये साइड का कितना होगा 4 पार्ट होगा, क्योंकि 3 प्लस 4 टोटल कितना होता है 7 होता है। अब ये कंडीशन के बाद हमने m1 m2 फाइंड किया, बाद में हमने p कोऑर्डिनेट फाइंड किया। क्वेश्चन 9, find the coordinate of the point which divide the line segment joining the a -2 and 2 and b to 8 in a 4 equal part। अब आपको यहाँ देखो क्वेश्चन 9 में आपको AB लाइन जो दी है उसको हमें क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मीन्स A की वैल्यू -2 and 2 और जो B दिया हुआ है 2 and 8 है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं P, सेकंड Q एंड R। आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 पार्ट बन रहे हैं। तो हम पहले सपोज करेंगे लेट A -2 and 2 P Q R and B to 8 are divide AB in 4 equal part होगा। तो यहां देख सकते हो A एंड B पॉइंट थ्रू टोटल AB लाइन सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर यहां कौन कौन सा पार्ट आएगा AP, PQ, QR और RB होगा। ये सभी पार्ट इक्वल होंगे। अब हमें जो यहाँ फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द PQR फाइंड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं Q क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि देखो हमने जो अभी पहले ट्राई सेक्शन में डिस्कशन किया था कि एनी वन लाइन सेगमेंट जब ओड पार्ट में डिवाइड होती है तो वहां सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो वहां ओनली फॉर मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे हम। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट Q is a मिड पॉइंट ऑफ द कौन सा होगा AB होगा। Q AB का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द Q, द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू हम कौन सा लेंगे, मीन्स हमें यहां जो फाइंड करना है Q इज इक्वल टू, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, अरे यहाँ Q के जो कोऑर्डिनेट -2 प्लस 2 अपॉन 2 ये x मिलेगा, और y का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 2 प्लस 8 अपॉन 2 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 2 0 अपॉन 2 और यहाँ होगा 10 अपॉन 2। तो Q का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा मीन्स 0 एंड 5 मिलेगा। Therefore Q is equal to
0 और 5 होगा। तो पहले देखो क्योंकि जो हमें कोऑर्डिनेट मिले तो वो मैं यहां लिख रहा हूं 0 और 5 मिल रहा है। अब हमें फाइंड करना है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द AQ होगा। नाउ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ होगा। Therefore the coordinate of the P हमें फाइंड करना है। तो P के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? अब P के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। तो -2 + 0 -2 + 0 अपॉन 2 और 2 + 5 अपॉन 2 होगा। तो यहाँ -2 अपॉन 2 और दूसरा होगा 7 अपॉन 2। तो हमारा जो आंसर होगा -1 और सेकंड 7/2 होगा। तो यहाँ P के कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे हैं -1 और 7 अपॉन 2 होगा। तो P के कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिखेंगे -1 7/2 होगा। अब R फाइंड करना है। तो R इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कौन सा होगा? QD होगा। तो ये हमें लिखना है R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QD होगा। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ द R, तो R के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए? 0 + 2 अपॉन 2 और 5 + 8 अपॉन 2 होगा। तो यहाँ 2 अपॉन 2 5 + 8 13 अपॉन 2 होगा। मीन्स 1 अपॉन 13 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए? R के हो गए। 1 अपॉन 13 अपॉन 2 ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए? R के हो गए। तो देखो ये जो AB था टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता था और उसमें PQR 3 एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट हमने ऐड किया और वो एक्स्ट्रा PQR के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले Q पूरा AB का मिड पॉइंट, P A एंड Q का मिड पॉइंट, R इज अ QB का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट की फॉर्मूला लेके हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। Question 10. Find the area of the rhombus. Is vertex 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1. Taken the order. आपको यहाँ रोम्बस दिया हुआ है और उसका हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं रोम्बस। यहाँ उसके जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A की वैल्यू 3 0, जो B दिया हुआ है 4 5, यहाँ C की जो वैल्यू हमारे पास है -1 4 एंड D दिया हुआ है -2 -1 है। ये रोम्बस के वर्टेक्स है और उसका हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेट A 3 0 B 4 5 C -1 4 एंड D जो है -2 -1 आर वर्टाइस ऑफ द कौन सा है? रोम्बस है। पहले हमने इतना लिख दिया। अब रोम्बस में हमें जब उसका एरिया फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला कौन सी है? 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके AC फाइंड करेंगे और BD फाइंड करेंगे और बाद में उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम फाइंड करते हैं। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके AC फाइंड करेंगे। तो AC जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में तो A इज इक्वल टू कितना होगा? 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर होगा। Therefore 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर ये हमें AC मिलेगा। इज इक्वल टू 4 + 4 16 + 16 यहाँ √32 होगा। तो AC इज इक्वल टू 16 × 2 तो 4√2 मिलेगा। ये हमारा पहला आंसर कौन सा मिला? AC मिला। अब हमें दूसरा फाइंड करना है BD। तो BD फाइंड करेंगे तो BD में B x1 y1 होगा, D x2 y2 होगा। 4 + 2 का स्क्वायर
यहाँ जो होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 36 प्लस 36 मीन्स BD इज इक्वल टू 72 होगा। 36 इंटू 2 तो 6√2 मिलेगा। अब देखो हमने AC भी फाइंड कर दिया और BD भी फाइंड कर दिया। अब एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड करना है। रोम्बस ABCD तो कौन सी फॉर्मूला होगी? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स होगा। तो 1/2 AC इंटू BD होगा। तो यहाँ 1/2 AC की वैल्यू 4√2 इंटू 6√2 होगा। तो 2 से कितना आएगा 2, तो ये 2√2 कितना होगा 2 एंड 6, तो 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा? एरिया ऑफ द रोम्बस होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके एनी वन क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं।